हेलो, स्टार्ट करते हैं। अब आगे के लेक्चर जो इस फ्रैक्शन का लास्ट ही टॉपिक समझो। अभी पिछले लेक्चर में हमने बताया था इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। इससे पहले हमने बताया था इंक्लाइंड की सेम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसकी कंडीशनें सारी बता दी थी। उसके बाद हमने बताया था इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन ए रूच इंक्लाइंड प्लेन के बारे में हमने क्या बताया था कि जब आवश्यक न्यूनतम बल P नत समतल के अनुदिश लगे। कोई नत समतल होता था और उसके अनुदिश लगता था। ये वाला भी इससे पहले हमने बताया था, इसके अनुदिश जो बल लगता था उसके बारे में हमने बताया था। फिर उसमें भी कई कंडीशनें थी। उसमें जब आवश्यक न्यूनतम बल P नत समतल के अनुदिश लगा है, उसमें पहली कंडीशन थी साम्यावस्था बनाए रखने के लिए न्यूनतम बल P1 ज्ञात करना जब वस्तु नीचे को फिसलने वाली हो। पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन का प्रूफ पहली का प्रूफ बताया था, दूसरे का प्रूफ बताया था जब वस्तु ऊपर की ओर चलने ही वाली हो। ये हमने इतना बताया था पिछले लेक्चर तक। अब उसके जस्ट आगे स्टार्ट करते हैं। उसमें फिर था जब आवश्यक न्यूनतम बल P क्षैतिज दिशा में लगे। ठीक है। अब जो हमारा समतल है वो रुचि रहेगा। ठीक है, जो हमारा समतल है वो समतल हमारा इंक्लाइंड ही रहेगा। पर अभी हम क्या कर रहे थे, इंक्लाइंड सेम कंडीशन रहेगी। ठीक, इसकी बात हो रही थी तो यही हम करेंगे। इंक्लाइंड प्लेन हो गया था, इसकी बात कर रहे थे। पर हम जो बल लगा रहे थे, अगर इस पर एक वस्तु ये रखते थे, फिर जो बल लगाते थे इसको रोकने के लिए या इसको गति प्रदान करने के लिए, क्या इस जो इंक्लाइंड प्लेन था इसके अनुदिश मतलब इसके समान लगाते थे। अब इस वाले में क्या है, आवश्यक न्यूनतम बल जो लगे वो क्या हो, क्षैतिज दिशा में हो। ठीक है, ना कि इंक्लाइंड प्लेन की। जो हमें बल लगाना है वो मान लो इसका वेट W है। ठीक, नीचे की तरफ हो गया। और जो ये बल लगना है तो ये हमारा प्लेन है और ये क्या है, इंक्लाइंड। ठीक है, इंक्लाइंड है, नत समतल है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब जो हमें बल लगाना है वो क्षैतिज दिशा में लगाना है। इस स्थिति में वस्तु को साम्यावस्था में बनाए रखने के लिए जो न्यूनतम बल लगता है वो हमारा क्षैतिज दिशा में लगता है। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। क्षैतिज दिशा में इसके क्षैतिज दिशा में लगा दो। ठीक, ये बल मान लो P1 हो गया। प्रतिक्रिया यहाँ क्या हो जाएगी, R1। ठीक है, अब क्या करो, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो। ठीक, ये अल्फ़ा है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये सब समांतर कोण, ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा, सब ये तीनों कोण समान हो जाएंगे एकांतरण कोण की वजह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो कौन कौन से बल रिजॉल्व हो रहे हैं। अब ये इसमें पहली कंडीशन थी कि जब वस्तु, ठीक है ये तो हमने कर लिया। उसके बाद इसमें भी पहली कंडीशन थी जब वस्तु नीचे को फिसलने ही वाली हो, नीचे की ओर फिसलने ही वाली है। ठीक है, नीचे की ओर फिसल रही है, फिसलने ही वाली है, तो इतना बल हमें ये पी जो बल लगा रहे हैं ये इसको बस खाली रोकने के लिए लगा रहे हैं कि नीचे की तरफ फिसले ना। मीन्स इसका मोशन की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, जब वस्तु नीचे को फिसलने ही वाली हो। ठीक, फ्रिक्शन क्या लगेगा, इसके जस्ट अपोजिट, F1 बराबर म्यू R1। ठीक, अब क्या करो, इसको रिजॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा W cos अल्फ़ा, दूसरा इसका कंपोनेंट
डब्लू साइन अल्फ़ा, टी रिजॉल्व हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा P1 कॉस अल्फ़ा, दूसरा क्या हो जाएगा P1 साइन अल्फ़ा। ठीक, इतना कर लिया। इतना करने के बाद जैसे एज इट इज़ जैसे पिछले प्रूव किए थे उसी तरीके से करेंगे। ठीक, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, हॉरिजॉन्टल में जितने बल हों उनका अलजेब्रिक सम करना है, वो 0 होना चाहिए, ये कहता है। अप डाउन राइट लेफ्ट, अप पॉजिटिव राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव डाउन नेगेटिव। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गए। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक ये बल लग रहा है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, F1। अब इसकी डायरेक्शन P1 cos थीटा की क्या है, राइट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा P1 cos अल्फ़ा। उसके बाद दूसरा बल ये लग रहा था, इसकी भी राइट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा म्यू R1। उसके बाद ये लेफ्ट साइड में है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक, इज इक्वल टू 0। P1 cos अल्फ़ा प्लस म्यू R1 इज इक्वल टू, इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, इक्वेशन 1। ठीक, अब क्या करेंगे, इक्वेशन जो वर्टिकल में बल लग रहे हैं, एक वर्टिकल में ये है, एक ये है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कौन सा है R1, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों नीचे हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे। W cos अल्फ़ा माइनस P1 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, W cos अल्फ़ा प्लस P1 साइन अल्फ़ा। ठीक, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बन गई। अब क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो, मींस R1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। R1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। ठीक है, पुट करने पे क्या हो जाएगा, P1 cos अल्फ़ा प्लस म्यू, वैल्यू ये पुट कर दो, क्या हो जाएगी W cos अल्फ़ा प्लस P1 साइन अल्फ़ा, ये पुट हो गई R1 की वैल्यू इज इक्वल टू W साइन अल्फ़ा। ठीक, अब हम ये जानते हैं म्यू बराबर क्या होता है tan लैम्डा, और tan लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा साइन लैम्डा अपॉन कॉस। ठीक, ये हम जानते हैं, ये क्या होता है घर्षण कोण। अब इसमें आगे क्या करेंगे, इसमें करेंगे आगे क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, कॉस अल्फ़ा प्लस म्यू W कॉस अल्फ़ा प्लस म्यू P1 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू W साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब क्या करेंगे, P1 और P1 वाले एक तरफ कर लेंगे, W वाले एक तरफ कर लेंगे, तो P1 कॉस अल्फ़ा म्यू P1 साइन अल्फ़ा W साइन अल्फ़ा माइनस म्यू W कॉस अल्फ़ा। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से P1 कॉमन ले लेंगे, कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, म्यू की जगह पे साइन लैम्डा कॉस लैम्डा।
साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा माइनस, यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले लें, डब्लू कॉमन ले लें, ठीक है, डब्लू कॉमन ले लिया, साइन लैम्डा म्यू की जगह कॉस लैम्डा, कॉस अल्फ़ा, ठीक, डब्लू डब्लू कॉमन ले लिया था। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, P1 एलसीएम ले लेंगे, कॉस लैम्डा, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस लैम्डा प्लस साइन लैम्डा साइन अल्फ़ा, ठीक, इधर क्या हो जाएगा, डब्लू एलसीएम ले लो, कॉस लैम्डा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस लैम्डा माइनस साइन लैम्डा कॉस अल्फ़ा, ठीक, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, P1 कॉस अल्फ़ा कॉस लैम्डा साइन अल्फ़ा साइन लैम्डा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस सी माइनस डी का फार्मूला हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस लैम्डा, ठीक, डब्लू साइन अल्फ़ा कॉस लैम्डा माइनस साइन लैम्डा कॉस अल्फ़ा, तो ये हो जाता है हमारा फार्मूला साइन सी माइनस डी अल्फ़ा माइनस लैम्डा, ठीक। अब क्या करेंगे, पी की वैल्यू निकालना था, पी इधर ही रखो, P1 बराबर, इसको उठा नीचे लिए चले जाओ, साइन अल्फ़ा माइनस लैम्डा नीचे आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस लैम्डा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डब्लू टेन अल्फ़ा माइनस लैम्डा, तो P1 बराबर क्या निकल के आ जाएगा, डब्लू टेन अल्फ़ा माइनस लैम्डा, ठीक, ये आ गया। जब वस्तु नीचे की ओर फिसलने वाली होगी तो इतना न्यूनतम बल लगाना पड़ेगा जिससे वस्तु संतुलन में आ जाएगी। अब इसी में दूसरी कंडीशन है, ठीक है, दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है, जब वस्तु ऊपर की ओर चलने ही वाली हो, इन सब में वही कंडीशन आएगी कि एक बार उसको रोका जाएगा फिसलने से नीचे, और एक बार क्या हो जाएगा, जब वस्तु ऊपर इतना बल लगाओ जिससे ऊपर चलने लगे। अब क्या करेंगे इसमें, ठीक, अब क्या करेंगे इसमें, वही कंडीशन, सेम फिगर उसी तरीके से ड्रा होगा, ठीक है, बल लगा दिया, इसका वेट हो गया, अल्फ़ा हो गया। अब ये बल लगा रहे हैं इस समतल के क्षैतिज में, समतल के अनुदिश, ठीक है, क्षैतिज दिशा के अनुदिश बल लगा रहे हैं इस समतल के अनुदिश, P2, ठीक, R ऊपर प्रतिक्रिया R2 हो जाएगी, इसको आगे थोड़ा बढ़ा दो, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, जैसे अभी पिछले में बताए थे, ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इस वस्तु को क्या क्या है, जब वस्तु ऊपर की ओर चलने ही वाली होती है, इतना बल लगाएंगे ऊपर की ओर चलने लगेगी, मीन्स मोशन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ होगा, तब फ्रैक्शन क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट नीचे की तरफ, म्यू R2, ठीक, इसको रिजॉल्व कर दो, ये क्या हो जाएगा, डब्लू
कॉस अल्फ़ा, W साइन अल्फ़ा। ठीक, अब इसको रिजॉल्व कर दो, P2 को, P2 कॉस अल्फ़ा, दूसरा इसका रिजॉल्व क्या होगा, ये 36 घटक हो गए, ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, P2 साइन अल्फ़ा। ठीक, सेम इसी तरीके से इसका भी प्रूफ है, इसकी भी दो कंडीशनें बनेंगी। हॉरिजॉन्टल में जितने बल लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में एक ये लग रहा है, ठीक है, एक ये है, एक ये है, 3 बल हैं। तो P2 क्या है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट साइड में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, P2 कॉस अल्फ़ा। और ये दोनों बल क्या हैं, लेफ्ट साइड में निगेटिव हैं, तो इसको बराबर के उधर भी डायरेक्ट लिख लें, W साइन अल्फ़ा प्लस म्यू R2, इक्वेशन 1। ठीक, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में एक ये है और ये दो बल, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है R2 और बाकी क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो बराबर के उधर डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। ठीक, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करें, R2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, ठीक है, पुट करेंगे। अब क्या होगा, इक्वेशन क्या बन के आएगी, P2 इक्वेशन फर्स्ट में R2 की वैल्यू पुट करना, और म्यू बराबर क्या होता है यहाँ पे, म्यू बराबर 10 लैम्डा, इसको कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस में लिख सकते हैं, P2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू W साइन अल्फ़ा प्लस म्यू R2 की जगह ये पूरी पुट कर दो, W कॉस अल्फ़ा प्लस P2 साइन अल्फ़ा। ठीक, अब इसको पूरा ओपन कर दो, P2 कॉस अल्फ़ा W साइन अल्फ़ा म्यू W कॉस अल्फ़ा प्लस म्यू P2 साइन अल्फ़ा। P2 एक तरफ ले आओ, P2 कॉस अल्फ़ा माइनस म्यू P2 साइन अल्फ़ा W साइन अल्फ़ा प्लस म्यू W कॉस अल्फ़ा। ठीक, अब क्या करो, यहाँ से P2 तुम्हें कॉमन मिल जाएगा, P2 कॉमन ले लो, कॉस अल्फ़ा माइनस म्यू की वैल्यू पुट करो, साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा साइन अल्फ़ा, W कॉमन ले लो, साइन अल्फ़ा प्लस इसकी जगह म्यू की जगह पुट करो, साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा कॉस अल्फ़ा। ठीक, अब क्या करें, अब P2 बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लें, कॉस लैम्डा, ठीक, कॉस अल्फ़ा कॉस लैम्डा माइनस साइन अल्फ़ा साइन लैम्डा। ठीक, इधर क्या हो जाएगा, W, इधर भी कॉस
बरा इक्वल के इधर वाला ये सॉल्व कर रहे हैं, कॉस लैम्डा, तो साइन अल्फ़ा कॉस लैम्डा प्लस साइन लैम्डा कॉस अल्फ़ा। अब इधर इसमें क्या हो जाए, इक्वल के इधर बेस बराबर है, बेस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस लैम्डा साइन अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला, कॉस और सी प्लस डी की जगह अल्फ़ा प्लस लैम्डा, ठीक, इक्वल डब्लू, ये क्या है, साइन लैम्डा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस लैम्डा प्लस साइन लैम्डा कॉस अल्फ़ा, ये क्या फार्मूला है हमारा, साइन अल्फ़ा सी प्लस डी का है, तो साइन सी प्लस डी का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा और लैम्डा है, तो साइन अल्फ़ा प्लस लैम्डा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें P2 की वैल्यू चाहिए तो P2 उधर रखेंगे, कॉस नीचे लेके चले जाएंगे, W साइन अल्फ़ा प्लस लैम्डा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस लैम्डा, एंगल बराबर है, ये क्या हो जाएगा, P2 बराबर W tan अल्फ़ा प्लस लैम्डा, तो ये आगे जाएगा P2 W tan अल्फ़ा प्लस लैम्डा, ये क्या होगा, ये होगा जब वस्तु को ऊपर की ओर चलाने के लिए इतना बल लगाएंगे कि ये वस्तु जो होगी ऊपर की ओर चलना स्टार्ट कर देगी। अब इसी में स्टार्ट करते हैं, इसका ए पॉइंट हो गया था कि नट समतल पे रखा हुआ है, ठीक है, दूसरा इंक्लाइन प्लेन की बात हो रही थी, नट समतल पे रखा था तो उसके अनुदिश बल लग रहा था, नट समतल के अनुदिश, फिर दूसरा था बी पॉइंट था कि जब इंक्लाइन प्लेन पे है और वो क्या था कि नट समतल के अनुदिश नहीं, जिस समतल जो नट समतल था, जिस समतल पे किसी एंगल पे था, तो वो जो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा थी उसके अनुदिश बल लग रहा था। अब तीसरा आया है जब आवश्यक न्यूनतम बल न समतल से किसी कोण पर लगे, कोण है, ठीक, एंगल, वह आवश्यक न्यूनतम बल न समतल से किसी कोण पर कार्यरत हो, ठीक है, न समतल से किसी कोण पर कार्यरत हो। इसमें पहली कंडीशन है जब वस्तु नीचे की ओर फिसलने ही वाली हो, जो सब में ये कंडीशन थी, ठीक है, फिसलने वाली हो और ऊपर चलने वाली हो, दो ही कंडीशन। रूच बना लिया, ये वस्तु रख दिया, वस्तु का ये वेट होता था, W नीचे की तरफ कार्य करता था, ठीक है, ये पहली कंडीशन है, ये R1 हो गया, ठीक, ये नट समतल के अनुदिश हो जाता था, ठीक, और ये क्या हो जाता था, ये क्षैतिज समतल के अनुदिश, दूसरी कंडीशन। ये तीसरी कंडीशन है कि वह न्यूनतम बल नट समतल से किसी एंगल पे लगी, ये मान लो ये किसी एंगल थीटा पे लगा, P1, ठीक। अब ये इसमें पहली कंडीशन जो हम प्रूव करने जा रहे हैं वो है जब वस्तु नीचे की ओर फिसलने वाली हो, इस पे मतलब इतना न्यूनतम बल लगाना है जिससे ये नीचे की तरफ फिसले ना। इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है, नीचे की तरफ फिसल रही, तो इसको फिसलने से रोकना है। तो नीचे की तरफ जब फिसल रही तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, इसके जस्ट अपोजिट, F बराबर म्यू R1, ठीक,
ये मान लो अल्फ़ा हो गया, ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, W cos अल्फ़ा। इसका दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, W, ये इसका क्षैतिज घटक था, ये ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। इसके दो घटक टूट जाएंगे, एक इसका घटक क्या हो जाएगा, P1 cos थीटा, दूसरा क्या हो जाएगा, P1 sin थीटा। ये क्षैतिज हो जाएगा, ये ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे, जो अभी तक कंडीशनें करते आ रहे थे, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर समेसन हॉरिजॉन्टल 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से बल लग रहे हैं, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है। ये राइट साइड में लग रहा है, तो राइट साइड में ये राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपर डाउन, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो राइट साइड में लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव P1 cos थीटा। ठीक, लेफ्ट साइड में कौन सा लग रहा है, एक ये बल लग रहा है, जो क्या है, लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा। तो इसको माइनस में लिखे, फिर बराबर के उधर लेके जाएं, तो हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, इक्वल टू म्यू R2, दूसरा है, और एक मिनट, एक गलती होगी, P1 की डायरेक्शन जो थी वही ये क्या थी, क्योंकि नीचे की तरफ सरक रहा था ना, तो फ्रैक्शन इसके अपोजिट होगा, ऊपर की तरफ है। तो इसकी राइट में है, इसकी भी राइट में, तो ये हो जाएगा प्लस म्यू R1। ये W साइन, ये क्या है, नीचे की तरफ है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। निगेटिव लिखें, इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, P1 cos थीटा प्लस म्यू R1 इज इक्वल टू W साइन अल्फा। इधर ले आए पॉजिटिव इक्वेशन 1। ठीक, वर्टिकल में देखिए, वर्टिकल में अब अपवर्ड डायरेक्शन में R1 लग रहा है, P1 साइन अल्फा लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में W ये लग रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन वाले ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये नीचे लगे नेगेटिव हो जाएगा। R1 P1 साइन थीटा माइनस W कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू यहाँ से R1, इसको उधर लेके चले जाओ, इसको भी उधर लेके चले जाओ, W कॉस अल्फ़ा माइनस P1 साइन थीटा। अब क्या करो, R1 की वैल्यू जो है, R1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। ठीक है, पुट करने पे क्या हो जाएगा, P1 cos थीटा प्लस म्यू R1 की वैल्यू पुट करो, प्लस म्यू R1 है, R1 की वैल्यू पुट करो, W cos अल्फ़ा माइनस P1 साइन थीटा। ठीक, पुट कर दिए, इक्वल टू साइन। अब क्या करो, P1 को एक साइड में ले आओ और W वाले को एक साइड में ले लो, ओपन कर लो इसको पहले, म्यू W cos अल्फ़ा
माइनस म्यू P1 साइन थीटा इज इक्वल टू W साइन अल्फा। P1 वाले एक साइड कर लिया, इसमें से P1 कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा कॉस थीटा, यहाँ से क्या बचेगा माइनस म्यू P1 तो कॉमन ले ही लिया है ना, म्यू साइन थीटा, ठीक, इक्वल टू W। ये वाले टर्म को पूरे उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ W कॉमन ले लिए, साइन अल्फ़ा, यहाँ से W कॉमन हो गया, माइनस में उधर चला गया था ना, तो यहाँ बचेगा W कॉमन हो गया, म्यू कॉस, ठीक। अब हम जानते हैं tan लैम्डा बराबर म्यू, या म्यू बराबर tan लैम्डा होता है, तो म्यू बराबर tan लैम्डा होता है, और tan लैम्डा को क्या लिख सकते हैं साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा, ठीक। तो जहाँ पे म्यू है वहाँ पे ये पुट कर दो, कॉस थीटा साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा साइन थीटा, ठीक। W साइन अल्फ़ा माइनस साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा साइन अल्फ़ा, ठीक। अब क्या करो, इन दोनों टर्मों में एलसीएम ले लो, कॉस लैम्डा एलसीएम हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस लैम्डा माइनस साइन लैम्डा साइन थीटा इज इक्वल टू W कॉस लैम्डा एलसीएम ले लो, साइन अल्फ़ा ठीक। तो ये हो गया था कॉस लैम्डा माइनस साइन लैम्डा साइन लैम्डा ठीक है। तो ये साइन लैम्डा, यहाँ पे देखो एक स्टेप ये गलत हो गया था थोड़ा, यहाँ पे हमने लिखा था म्यू के वैल्यू पुट किया था, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा है, हमने यहाँ साइन अल्फ़ा कर दिया था, गलती हो गई थी। कॉस अल्फ़ा है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा साइन लैम्डा कॉस अल्फ़ा, ठीक। दोनों का बेस बराबर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा P1, ये जो है ये है कॉस अल्फ़ा कॉस लैम्डा माइनस साइन लैम्डा साइन थीटा, ये है तुम्हारा कॉस C प्लस D का फार्मूला, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो, कॉस थीटा प्लस लैम्डा, ठीक। W ये जो है ये हमारा है साइन अल्फ़ा कॉस लैम्डा माइनस कॉस लैम्डा साइन अल्फ़ा, ये है हमारा ये हो जाएगा कॉस C प्लस D का फार्मूला, ठीक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया था यहाँ। अब ये जो है साइन अल्फ़ा कॉस लैम्डा साइन लैम्डा कॉस माइनस, ये होता है हमारा साइन C माइनस D का फार्मूला, साइन अल्फ़ा माइनस लैम्डा, ठीक। अब ये हमारा हो जाएगा, P को इधर रोक लो, W
साइन अल्फ़ा माइनस लैम्डा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस लैम्डा। ये हमारा आ गया P1। और ये जो P1 आया है निकल के, यही है हमारा न्यूनतम बल है जब वस्तु को नीचे की ओर फिसलने वाली होती है। उसको ये बल P1 लगा के इसको रोका जा रहा है कि फिसले ना। ठीक है, तो वह ये न्यूनतम बल है, नीचे फिसलने वाली वस्तु है पर उसको ये P1 बल लगा के रोका जा रहा है। अब इसकी दूसरी कंडीशन है, जब वस्तु ऊपर की ओर चलने ही वाली हो। जैसा कि जितने भी प्रूफ किए सब में दूसरी कंडीशन ये आई। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन बनाए, ये वस्तु रख दिए, ये इसका वेट W नीचे की तरफ हो गया। ठीक है, ये प्रतिक्रिया R हो जाएगी, R2। अब ये क्या है कि वस्तु जब ऊपर की ओर चलने लगी, इतना बल लगाएं कि ऊपर की ओर चलने लगी, ऊपर की ओर फिसलने लगी, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, हमेशा जो डायरेक्शन की अपोजिट लगता है। ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये क्या लगेगा, नीचे की तरफ, म्यू R2 F2 बराबर। ठीक, ये बल लगा रहा है हमारा P2, क्योंकि न समतल में किसी कोण पे लगा रहे हैं, थीटा कोण पे लगा रहे हैं। इसको इस तरीके आगे बढ़ा दो, ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा W cos अल्फ़ा, W sin अल्फ़ा। इसको रिजॉल्व कर लो P2 को, P2 cos थीटा, P2 sin थीटा। तो ये 36 घटक हो गए हमारा, ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। ठीक, अब हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। H बराबर 0। हॉरिजॉन्टल में एक ये बल है, एक ये बल है, एक ये बल है। ये क्या है, राइट साइड में है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये दोनों लेफ्ट साइड में हैं, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। P2 cos थीटा माइनस म्यू R2 माइनस W sin अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा P2 बराबर cos थीटा म्यू R2 W sin अल्फ़ा, इक्वेशन 1। ठीक, और वर्टिकल में एक ये है, R2 है, P2 है और W है। R2 और P2 साइन थीटा ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। R2 प्लस P2 प्लस P2 साइन थीटा माइनस W कॉस। R2 बराबर क्या हो जाएगा, W कॉस अल्फ़ा बराबर के उधर जब ले जाएंगे माइनस P2। ठीक है, इक्वेशन सेकंड।
अब इसमें भी वही करना है, जो R2 की वैल्यू जो है वो क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुट करो, P2 cos थीटा इक्वल टू म्यू, R2 की वैल्यू पुट करो, W cos अल्फ़ा माइनस P2 साइन थीटा प्लस W साइन अल्फ़ा। ठीक, अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा। P2 cos थीटा म्यू W cos अल्फ़ा माइनस म्यू P2 साइन थीटा W साइन अल्फ़ा। अब क्या करो, P2 और W वालों को, दोनों को क्या करो, एक साइड में लियो। आगे कर देता हूँ इसको। P2 cos थीटा प्लस म्यू P2 साइन थीटा, इधर क्या बचेगा, म्यू W cos अल्फ़ा प्लस W साइन, ठीक है। P2 कॉमन ले लो, cos थीटा प्लस म्यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, म्यू बराबर होता है tan लैम्डा, और इस tan लैम्डा साइन लैम्डा अपन cos लैम्डा, तो यहाँ पे साइन लैम्डा अपॉन cos लैम्डा। ठीक, तो कॉमन होगा, साइन थीटा, W कॉमन मिल जाएगा, यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, साइन लैम्डा अपॉन cos लैम्डा, cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक, अब इसके आगे अब क्या करें, P2 इज इक्वल टू P2, अब क्या करो, इसमें एलसीएम ले लो, cos लैम्डा का एलसीएम मिल रहा है, तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू cos लैम्डा प्लस साइन लैम्डा साइन थीटा। ठीक, इज इक्वल टू W, इसमें भी cos लैम्डा एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा साइन लैम्डा cos अल्फ़ा प्लस साइन लैम्डा साइन अल्फ़ा, और ये हो जाएगा cos लैम्डा। ठीक है, अब क्या करो, दोनों का बेस, दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, और बेस क्या बराबर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, P2, ये जो है cos थीटा cos लैम्डा प्लस साइन थीटा साइन लैम्डा, ये है हमारा साइन, ये जो है हमारा है, ये cos C माइनस डी का फार्मूला है, cos थीटा माइनस लैम्डा इक्वल टू W, जो ये है cos लैम्डा cos अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा cos लैम्डा, ये है हमारा साइन C प्लस डी का फार्मूला। ठीक, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, W साइन थीटा प्लस लैम्डा अपॉन cos
थीटा माइनस लैम्डा। ठीक, तो ये हमारा वो न्यूनतम बल है जिसके कारण हमारी वस्तु जो है वो ऊपर की ओर चलने ही वाली होती है। ठीक, इतना बल लगाएंगे जिससे हमारी क्या हो जाएगी, वस्तु चलने ही वाली होगी, मतलब लिमिटिंग स्टैटिक कंडीशन में डायनेमिक कंडीशन में जाने लगेगी। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं जो इसका लास्ट टॉपिक बचा। अभी हमने बात किया था स्लाइडिंग और टॉपलिंग की बात किया था, इससे पहले स्लाइडिंग और टॉपलिंग की बात किया था। तो स्लाइडिंग और टॉपलिंग में हमने क्या किया था कि हमने इससे पहले स्लाइडिंग और टॉपलिंग की किस तरीके की बात किया था कि समतल है, इस पे ये वस्तु रखी है, अब कब ये फिसलेगी और कब ये क्या होगी, कब फिसलेगी कब लुढ़केगी। ठीक, अब इसमें हम बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है ये, फिसलने से पहले उलटने की अवस्था। ठीक, फिसलने से पहले उलटने की अवस्था क्या होती है, ये इंक्लाइन प्लेन के लिए है बात कर रहे हैं। मान लो ये एक नत समतल है, ठीक है, और नत समतल पे ये कोई वस्तु रखी हुई हमारी। ठीक, इसकी ये बी जो है, ये वस्तु रखी हुई है, ये बी क्या है, इसकी चौड़ाई है, एच इसकी ऊंचाई है। ठीक, ये पॉइंट ए है, इसका भार ये डब्ल्यू नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक, ये अल्फ़ा है, तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, ये डब्ल्यू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, इसका दूसरा घटक ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू साइन अल्फ़ा। ठीक, और ये वस्तु क्या होती है, नीचे इस पे कोई बल नहीं लगाया जा, नीचे की तरफ फिसलेगी या लुढ़केगी, तो जो इसकी गति जो है नीचे की तरफ है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, F। ठीक, अभी इस जो हमने अभी बात की थी लुढ़कने या उलटने की कंडीशन, तो लुढ़कने और उलटने की कंडीशन में हमने बात किया था कि इसकी ज्यामितीय संरचना पे आधारित होता है कि अगर इसकी जो ये बिट होगी, मतलब इसकी जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई और ये ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई होगी चौड़ाई से बहुत ज़्यादा अधिक होगी, तब ये क्या होती है, तब ये फिसलेगी नहीं, लुढ़क जाएगी। ये ज्यामितीय संरचना की बात करते हैं। पर अगर चरम घर्षण की स्थिति में है, ठीक है, कोई ये वस्तु क्या है, चरम घर्षण की स्थिति में है, मीन्स लिमिटिंग कंडीशन में, चरम घर्षण की स्थिति में है, तब क्या हो जाएगा, ये जो अल्फा होता है, ठीक है, झुकाव, सरफेस से झुकाव अल्फा होता है, वो क्या होता है, घर्षण कोण लैम्डा के बराबर हो जाता है। ठीक है, और जो ये है लैम्डा, ये क्या है, फ्रिक्शनल एंगल है। यही तो होता है कि लिमिटिंग कंडीशन में इसका जो झुकाव होगा वो फ्रिक्शन एंगल के बराबर हो जाएंगे। ठीक, बराबर हो गया, इस कंडीशन में ये क्या होगी, हमारी फिसलेगी। उलटने के लिए यह भी आवश्यक है कि बिंदु ए जो है, यहाँ पे ए दिखाया गया है, बिंदु ए पर उलटने वाला बल एक ये है, डब्ल्यू साइन अल्फ़ा,
उलटने वाला बल साइन अल्फा का आघूर्ण हम निकालें, इसका आघूर्ण ये एक बल लग रहा है, एक ये बल लग रहा है, दो बल हैं। तो ए बिंदु ए पर उलटने वाले बल W साइन अल्फा का आघूर्ण, इसे रोकने वाले बल, इसको रोकने जो इसको रोके रह रहा है, रोकने वाला बल W कॉस अल्फा के आघूर्ण के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये जो कह रहा है कि ए बिंदु पर इसका आघूर्ण निकाल लें और इसका आघूर्ण निकाल लें, W साइन अल्फा और W कॉस अल्फा का आघूर्ण ए बिंदु पे निकाल लें, तो दोनों का आघूर्ण एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। चलो निकालो, ए बिंदु पे ए पर आघूर्ण निकालो। ठीक है, निकालो, क्या हो जाएगा? यहाँ पे निकालो, तो ये टोटल दूरी कितनी है? b है। ठीक है, ये टोटल दूरी है b, तो यहाँ b सेंटर से और यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? b/2 हो जाएगी। b/2 ये दूरी हो जाएगी। बल गुणे लंबवत दूरी होता है, तो a से यहाँ तक की ये दूरी कितनी हो जाएगी? b/2 है। और ये बल कितना है? W कॉस अल्फा। तो बल गुणे लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी हो जाएगी b/2, और बल कितना हो जाएगा? W कॉस अल्फा। ठीक, इक्वल टू बराबर होना चाहिए ए बिंदु पे जो दूसरा बल लग रहा है, W साइन अल्फा गुणे लंबवत दूरी, ये टोटल कितनी है? h है, और यहाँ से यहाँ तक की ये आधे पे लग रहा है। ठीक है, सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट पे आधा होगा, तो ये पूरा h है। तो यहाँ से और ए बिंदु तक दूरी ये कितनी हो जाएगी? h/2 इंटू लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी ए से h/2। ठीक, ये क्या हो जाएगा? W कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसको इधर लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस। ठीक, साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन ये क्या हो जाएगा? b/h। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? tan अल्फा। ठीक, tan अल्फा बराबर b/h। और यहाँ पे हमने क्या चरम कंडीशन में क्या होता है? अल्फ़ा लैम्डा के बराबर होता है, तो tan लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? b/h। हम ये भी जानते हैं कि tan लैम्डा बराबर क्या होता है? म्यू, तो इसकी जगह म्यू हम लिख सकते हैं, म्यू बराबर b/h। ठीक, अब जो ये b/h आया है, इसकी दो कंडीशन हैं। पहली कंडीशन ये है b/h क्या हो? लेस देन हो म्यू के, मीन्स b/h की वैल्यू म्यू से कम हो, तो पिंड क्या होगा? फिसलने से पहले उलट जाएगा। यहाँ क्या होगा? फिसलने से पहले उलट जाएगा। पर b/h की वैल्यू क्या हो? म्यू से ज़्यादा हो। अगर म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, b/h की वैल्यू कम होगी, तो क्या हो जाएगा? फिसलने से पहले उलट जाएगी ये वस्तु। ठीक है, अगर b/h की वैल्यू म्यू से ज़्यादा होगी, ठीक है, तो क्या होगा? जो हमारा पिंड होगा, पिंड उलटने से पहले फिसल जाएगा।
ठीक है। तो हमारा क्या होगा, फिसलने से पहले उलट जाएगा। तो ये इंक्लाइंड की कंडीशन में हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर एंड हो गया। ठीक है। अब इसके कुछ हम वैसे हमने हर एक चीज़ को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया, तो न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत ना आनी चाहिए। पर तब भी हम कुछ न्यूमेरिकल जो थोड़ा टिपिकल न्यूमेरिकल हैं, 2-4 न्यूमेरिकल के भी हम वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा हो गया एंड।